नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी भूमिका के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग और शुक्ल युग। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, जिसे हम जागरण सुधार काल के रूप में भी जानते हैं। यानी द्विवेदी युग का अगर दूसरा नाम कोई पूछे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है कि जागरण सुधार काल। और शुक्ल युग का अगर पूछा जाए तो शुक्ल युग की समय सीमा है 1918 से 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग का दूसरा नाम छायावाद युग भी है। तात्पर्य कि इन्हीं के युग में छायावादी कविता अच्छे से पल्लवित हुई, पुष्पित हुई, विकसित हुई, जिसमें चार छायावादी कवियों प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ने अभूतपूर्व भूमिका निभाया। और आइए देखते हैं हम लेखक और उनकी रचनाएं। तो द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले द्विवेदी युग के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। तात्पर्य कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया कि उनके संपूर्ण काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। उनकी रचना है काव्य मंजूषा, हिंदी रत्न, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, कालिदास की निरंकुशता आदि। अगले रचनाकार हैं माधव प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है माधव मिश्र निबंधमाला। श्याम सुंदर दास की रचना है साहित्य आलोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास आदि। ये श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं। फिर आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, जिन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में तिलिस्म छुपा हुआ है, जैसे कि चंद्रकांता इनकी वह रचना है जिसके कारण इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदान, काजर की कोठरी आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचनाएं सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, कछुआ धर्म आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबको सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली उसने कहा था नामक रचना पर। वैसे कछुआ धर्म भी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आता है। कछुआ धर्म के बारे में भी पूछा जाता है, कछुआ धर्म किसकी रचना है। अगले हैं बाल मुकुंद गुप्त, इनकी रचना है शिव शंभू के चिट्टे और खत, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा आदि। किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है त्रिवेणी, आदर्श बाला, रजिया बेगम, गुलबहार, मालती माधव, मदन मोहिनी, रंगमहल में हलाहल आदि इनकी रचना है। रंगमहल में हलाहल आदि इनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं हम शुक्ल युग की रचनाओं के बारे में, जिसमें लेखक और उनकी रचनाएं यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही आएंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही इस काल का नामकरण किया गया है। तो इनकी रचना है चिंतामणि भाग 1 और 2, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, 11 वर्ष का समय,
जीवन आदर्श, हिंदी साहित्य का इतिहास, कल्पना का आनंद, बुद्ध चरित्र आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके काल को उनके नाम से तो जाना ही जाता है। इन्होंने हिंदी के काल का विभाजन भी किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य में वही मान्य काल विभाजन है। उनके पश्चात बहुत से लोगों ने काल विभाजन किया, लेकिन आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन सबसे अधिक ख्याति प्राप्त है, लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा मान्यता इन्हीं के काल विभाजन को दिया जाता है। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जैसा कि जाना जाता है कि यह काल पूरा छायावाद के युग नाम से जाना जाता है, छायावाद युग है इनका। और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के जनक माने जाते हैं। तो छायावादी युग के जनक जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, कामायनी, झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, कंकाल, तितली, इरावती आदि इनकी रचनाएं हैं, जिसमें गद्य रचनाएं हैं, नाटक हैं, काव्य रचनाएं हैं आदि इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद शुक्ल युग और द्विवेदी युग दोनों युगों में रचना करने वाले लेखक रहे हैं। तो इन दोनों युग अर्थात द्विवेदी युग और शुक्ल युग में रचना करने वाले कुछ खास लेखकों में मुंशी प्रेमचंद का नाम बहुत ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी रचना है गोदान, ईदगाह, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, पंच परमेश्वर आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं सब प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के एक प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं। उनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य की भूमिका, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारु चंद्रलेखा आदि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। राय कृष्णदास, इनकी रचना है माधुर्य लहरी, साधना, अनाख्या, सुधांशु, प्रवाल आदि राय कृष्णदास की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जो कि लेखिका हैं, किंतु इनको प्रसिद्धि मिली है काव्य के रूप में अर्थात कवयित्री के रूप में इन्हें अधिक ख्याति प्राप्त है। इनकी रचनाएं हैं पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये गद्य रचनाएं हैं। आगे काव्य रचनाएं लिखी हैं जिसमें है निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, सोना इनकी गद्य रचना है। आइए देखते हैं आगे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना जो एक राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं। इनकी रचना है अंतरिक्ष यात्रा, भाषा की शक्ति, जीवन और दर्शन, सम्राट हर्षवर्धन, अधूरी क्रांति आदि इनकी रचनाएं हैं। शुक्ल युग के कुछ अन्य लेखक जो कि रचना के क्षेत्र में गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं, उनमें हैं वियोगी हरि, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत जो कि कवि भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। ये ऐसे रचनाकार हैं जिनमें कुछ गद्य के और कुछ काव्य की रचनाएं किए हैं। तो शुक्ल युग के ये अन्य लेखकों में लिखे गए
रचनाकार भी अपने साहित्य के द्वारा हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकारों में शामिल हैं। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।